अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें। अब यहाँ पे तो लोगों की कांपे टांग रही हैं कि पता नहीं क्या होना है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं। यहाँ कोई किसी को ख्याल ही नहीं था ना कि डोनाल्ड ट्रम्प आ रहा है, वो तो आखिरी वक्त जाके पता चला, ओए ओए एक ही है, पलट गया सारा मामला। वेरी स्ट्रॉन्ग उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। विवेक रामास्वामी एज वेल। ये नहीं देखते कि साथ पड़ोसी मुल्क है, वो लोग तालीम की वजह से कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि मुंह काला होना। आज तो डॉक्टर जयशंकर ने और अमेरिकी सफीर ने बेंगलुरु के अंदर एक कॉन्सुलेट खोला है और वो कह रहे हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं मेरा फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट विद मार्को रूबियो जो है दैट इज अबाउट कि इंडियंस को वीजाज दिए जाएं। हमारी तो जिहाद प्रायोरिटी है, आपको पता है। डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, हैवी मैंडेट लेकर वो भी आ रहे हैं, अपने पुराने रिलेशनशिप सारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और मैं पहले शायद बता चुका हूं कि उनको दो लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, काश पटेल की और दूसरा विवेक रामास्वामी की। काश पटेल, मुझे अभी याद है कि व्हेन डोनाल्ड ट्रंप साहब वेंट टू इंडिया, काश पटेल वाज पार्ट ऑफ इट। और मुझे ये भी पता है कि उनको उस वक्त हमारे अमेरिका के अंदर जो भारत के एम्बेसडर थे तरनजीत संधू साहब, वो ही टुक हिम टू द मोदी टू मीट काश पटेल. Kash Patel is a very key individual in the new cabinet. Very strong, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा. विवेक रामास्वामी एज वेल. और दूसरी आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि जो सीट फ्लोरिडा से खाली हो रही है, हमारे जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन रहे हैं, रूबियो सेनेट की, हाँ जी, उस सीट में से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विवेक रामास्वामी साहब को कहा कि यू बिकम अ सेनेटर फ्रॉम देयर. So it means, imagine about it, how strong the Vivek Ramaswamy is in the current administration. तो और तीसरा चीमा साहब देखें, मैं हर कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो उनको भी अपने समझता हूं, लेकिन हम कहां हैं? कनाडा के नए वजीर आजम की बात चली है चीमा साहब, वहां पे भी एक एमपी जो है भारतीय है, वो भारत में पैदा हुआ, कैनेडियन पैदा भी नहीं हुआ. दूसरा ब्रिटेन. हम क्या है? सब जड़े गाली गलोच एक दूसरे का. ये नहीं देखते कि साथ पड़ोसी मुल्क है, वो लोग तालीम की वजह से कहां पहुंच रहे हैं. कि डॉक्टर जयशंकर साहब की पहली प्रायोरिटी होगी कि वो किस तरीके से अपने H1B वीजे को, किस तरह नंबर्स उनके कैप खत्म कराते हैं. आपके कंट्री के अंदर कितने लोग क्वालिफाई करते होंगे H1B वीजे पे अमेरिका आने के लिए? है कोई? नहीं. खुद अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट भेज के, जॉब लेकर अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आके अमेरिका आने की सलाहियत कितने लोग रखते? हम तो तारड़ साहब H1B1 पे आते ही नहीं है. हमारी तो आज उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो को मैंने पहली बात करनी है कि इंडियंस को H1B दो, इंडियंस को H1B. तारड़ साहब हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है. इंडियंस तो डोमिनेट करके फिर वहां पे ट्रम्प कैबिनेट के ऊपर पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया. आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास. अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी. इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें. फर्क क्या है? तालीम. सिर्फ एक फर्क है, तालीम. माइंडसेट. जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं, और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं. बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं. आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा. तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं. इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है. आप ये देखिए, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है. डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में. जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं. इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है. मैं देख रही थी कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो इनको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस इंडिया वो ना जाएं, तो हमारा तो सारा टैलेंट जो है बाहर चला जाएगा. अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडिया
की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसका एक और फ़ायदा देखें ये होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब अमेरिका आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर यहाँ के पे उनके कनेक्शंस भी बनते हैं, लॉबिंग का भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंडियंस की है उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं इंडियन लॉबिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की लॉबिंग उसके पासिंग भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो फिर इंडिया को इसका भी फ़ायदा होता है, कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। अब देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब। दुनिया भर में भारत का एक बहुत ही बड़ा डायस्पोरा फैला हुआ है। लगभग हर कॉन्टिनेंट में आपको इंडियंस मिलेंगे और ये डायस्पोरा कोई साल 2 साल में नहीं बनता, इसे बनने के लिए दशकों चाहिए होते हैं। और आज की डेट में दुनिया भर में हर जगह इंडियन डायस्पोरा है और इसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट इंडिया को मिलता है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि रेमिटेंसेस और इन्फ्लुएंस। और साथ ही साथ ये जो डायस्पोरा है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पर भी बैठा हुआ है और इसी वजह से इसका इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से लेकर ट्रेड तक हर जगह इसका फ़ायदा होता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की जो नई सरकार है उसमें तमाम सारे इंडियन हैं जो कि बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं भारत के बारे में। तो डेफिनेटली आने वाले समय में इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे होंगे। इसके अलावा अफ्रीका में अगर देखा जाए तो अफ्रीका में जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है उसमें 90% से ज़्यादा शेयर जो है वो इंडियन कंपनीज़ का है, स्पेशली बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियां वहां पर बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन पर हैं। इसके अलावा अगर यूरोप में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम की बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पर भारतीय अच्छी पोजीशंस पर है। साथ ही साथ बहुत सारी जो कंपनी है उनको भारतीयों ने खरीद भी लिया है। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप ने टेटली, लैंड रोवर जैसी कंपनी, साथ ही साथ जगुआर जैसी कंपनीज को एक्वायर किया और अब ये सारी इंडियन कंपनीज हैं। और ये सारी चीज़ें भारत का कद दुनिया भर में बढ़ाती हैं, भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाती हैं और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ पर बात कर रही है कि आज भारत के जो लोग हैं वो दुनिया भर के तमाम देशों में फैले हुए हैं और बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। भारत की ताकत का एक आयाम ये भी है और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानियों को ये भी यकीन नहीं होता कि अचानक भारत इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक भारत और पाकिस्तान एक ही सेंटेंस में दोनों का नाम लिया जाता था और अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है और ये डिफरेंस पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा।